ओम शांति। आज तो बाबा की थर्सडे की मुरली है और बाबा ने सबसे पहली बात आज बताई है कि सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। यानी कई बार होता है ना, कोई भी अच्छी चीज़ देखेंगे तो उठा के छुपा के खा लेंगे। अच्छा, और सबसे कमाल की बात ये है, वो ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसे छुपा के खा लेने वाले, कि पूछने की क्या ज़रूरत है, रखा हुआ था तो इसलिए हमने खा लिया। तो फिर हमने छुप कर क्यों खाया? कई बार होता है कोई देख तो नहीं रहा, इसलिए हमने फ्रिज से निकाला या किचन में वैसे ही गए और खा लिया। तो इससे भी अपने आप की एक चेकिंग होती है कि हमारे अंदर भोजन का लोभ है या हमारी जो जीभ है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बाबा ने आज ये भी कहा कि इसके लिए क्या करो, अगर ऐसा कुछ होता है तो खुद को खुद ही सजा दो। बुरी आदतें निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ, क्योंकि आजकल हम सभी की लाइफ ऐसी हो गई है कि कोई किसी से डांट सुन नहीं सकता। डांट छोड़िए, अगर कोई टोक भी दे तो भी बुरा लग जाता है। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं मन से, या रोना शुरू हो जाएगा या गुस्सा आ जाएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, हर चीज़ का उपाय है ना भगवान के पास। बच्चे हैं हम उसके, तो उसे पता है कैसे ठीक करवाना है। तो ठीक है, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आज बाबा कह रहे खुद को खुद डांट लगाओ। और ज़रूरी नहीं है छुपा के खाने की गलती, कोई भी कर्मेंद्री ने गलत करवाया है हमसे, आँखों ने, कान ने, या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आज बाबा अपने आप को सज़ा देने के लिए कह रहे हैं। जैसे किसी ने एक बारी बहुत पहले सुनाया था कि ब्रह्मा बाबा को, या कई और भी करते हैं, तो जैसे अमृत वेला उठे, और कई भक्त भी करते हैं ऐसा, अमृत वेला उठे और नींद आ रही है, उठ तो गए भगवान के नाम पर, लेकिन सोए जा रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने मालूम है, कि आँखों में काजल की तरह हल्का सा सरसों तेल लगा लिया कॉर्नर पे। अब वो आँखें तो बहुत तीखा लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा या किसी ने अपने आप को टॉर्चर करने के लिए कहा, लेकिन ये है एक तरीके से सज़ा देना। अब दुनिया में भी देखिए, अगर हमारा किसी देहधारी से प्यार होता है और हमें बहुत गिल्ट होता है कि हमने उसके साथ ऐसा किया, तो हम अपने आप को सज़ा देते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई आँखों में तेल डाल लेना है या कोई ऐसी सज़ा अपने आप को देनी है, नहीं। सज़ा देनी है जिससे हमारी प्रोग्रेस हो। डाँट लगानी है अपने आप को, लेकिन सज़ा क्या दे सकते हैं वो हमें खुद सोचना है। अपनी कोई एक फ़ेवरेट चीज़, वो हम त्यागेंगे। जैसे अगर मैंने छुपा के कुछ खाया है, तो फिर अपनी वो कोई फ़ेवरेट चीज़ है जो मुझे हर हफ़्ते चाहिए या मंथ में एटलीस्ट एक बारी तो चाहिए, तो वो हम छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे उसे। या उसके अलावा हम कुछ बहुत क्रिएटिव कर सकते हैं कि ठीक है, हम 1 घंटा आज योग करेंगे बैठ के बिना मोबाइल के, या हम 4 घंटे फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, अपना फ़ोन किसी को दे देंगे। कुछ भी ऐसा हम कर सकते हैं। या हम संडे कोई टीवी नहीं देखेंगे, छुट्टी वाले दिन अपने आप को घर में बंद रखेंगे, कहीं नहीं निकलेंगे, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करेंगे जिसको हम सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट कहते हैं। तो इस तरीके की अपने आप को पनिशमेंट दी जा सकती है। दूसरी बात इससे थोड़ी-सी मिलती-जुलती है, बाबा ने कहा जो भी समय मिले उसमें अपने पुरुषार्थ को मेकअप कर लो। अब मेकअप मतलब यहाँ श्रृंगार की बात नहीं है, पर मेकअप मतलब है कवर कर लेना। अब लेट्स से आज मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया अगर, तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के बाबा कह रहे हैं एक दिन वेस्ट कर लो और दूसरे दिन बड़े योगी बन जाओ, वो वाली बात नहीं है। पर अगर आज मैंने जो मेरा रूटीन का मुरली, योग या कुछ भी ऐसा था जो होना चाहिए था और मैंने मिस कर दिया है, तो फिर मुझे उसको रात तक या अगले दिन कवर करना है। कैसे कवर करना है उसकी प्लानिंग भी खुद करनी है, कि या तो हम फिर जैसे सेंटर पर जाते थे, नहीं गए तो हम अब डबल 2 टाइम जाएँगे नेक्स्ट डे, या मुरली मिस कर दी है, या कुछ भी ऐसा हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया है, वो तो अपने कर्मों की सज़ा हो गई, कर्मेंद्रियों की। पर यहाँ है कि जब हम टाइम निकाल रहे हैं तो हम कुछ डबल-डबल कर गए। अपना जो पुरुषार्थ हमारा चल रहा है, उसको थोड़ा टाइम जैसा मिला हमने उसको मेकअप कर लिया। और क्योंकि दूसरा पॉइंट पहले से कनेक्टेड है, इसलिए आज की मुरली में हम एक तीसरा पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा है हमारी पर्सनालिटी यानी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है प्रसन्नता, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में इतने उलझे हैं परेशानियों में, बातों में, कि हफ्ता-हफ्ता हो जाता है ना हँसे ना मुस्कुराए।
और कमाल की बात ये है, हँसने के लिए भी फ़ोन का सहारा लेते हैं कि कुछ कोई दिखा दे हमें, तो हम हँस लेंगे। मतलब इतने हम हमारी खुशी इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई है, मैं ऐसा कहूँगी। ऐसी लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं रही है, हमें उसके लिए भी कोई आधार लेना पड़ रहा है। तो कम से कम हम सभी आज खुश रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा, हम मुस्कुराते रहेंगे। तो ये आज की बाबा की मुरली है। ओम शांति।